Hello students, I am Dr. Kavita Gautam, Associate Professor in Home Science, Government Girls College, Jammu. Students, today we will study physical development, शारीरिक विकास. पिछली यूनिट में हमने जीवन का आरंभ कैसे होता है इसका अध्ययन किया था और उसको प्रभावित करने वाले कारक हमारा जन्म पूर्व विकास. अब हम जन्म के बाद के विकास की बात करेंगे और अब आपकी जो यूनिट है वो उस तरह से डिवाइडेड है कि विकास के विभिन्न आयामों को हम अलग अलग अध्ययन करेंगे जन्म से लेकर किशोरावस्था तक. तो आज हम अध्ययन करेंगे शारीरिक विकास के बारे में. शारीरिक विकास क्या है? शारीरिक विकास हमारे शरीर के अंदर जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है बाहर से, हमारे हाथ पैर, हमारा आकार बढ़ना, हमारा वजन बढ़ना, हमारी लंबाई बढ़ना, हमारी अस्थियों का आकार बढ़ना, हमारी मांसपेशियां बढ़ना, आंतरिक अंगों का भी इसके साथ साथ विकास होता जाता है. हमारे सभी अंगों का आकार भी बढ़ता है और उनकी क्षमता भी बढ़ती जाती है. तो शारीरिक विकास के अंतर्गत शरीर के बाह्य और अंदर जो भी कुछ भौतिक रूप से परिवर्तन आ रहे हैं वो सभी शारीरिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं. इसके अलावा शारीरिक विकास को जो कारक प्रभावित करते हैं वो सब भी शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं. जैसे हमारा पोषण, हमारी आनुवांशिकी, हमारे को कोई रोग तो नहीं है, हमारा मतलब स्वास्थ्य इत्यादि इत्यादि बहुत सारे कारक हम पिछले चैप्टर में कवर कर चुके हैं, तो उन्हें मैं अभी रिपीट नहीं करना चाहूँगी. तो ये सब हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे. शारीरिक विकास का अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शारीरिक विकास का प्रभाव बालक के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से भी पड़ता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी पड़ता है. प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव यह पड़ता है बच्चों कि हमारे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है. हमने पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था विकासात्मक कार्य क्या होते हैं. समाज हमसे कुछ अपेक्षाएं रखता है, हमारे आसपास के लोग हमसे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं और उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए या उन विकासात्मक कार्यों में सफलता हासिल करने के लिए शारीरिक विकास उचित दर पर होना आवश्यक है. सोचिए, एक 2 वर्ष का बच्चा है. 2 वर्ष के बच्चे से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छी तरह वॉक करेगा, चल सकता है, वो छोटे छोटे सेंटेंस 1-1, 2-2 शब्दों के कुछ सेंटेंस सिंपल बोलना आरंभ कर देता है. उसे हम ठोस आहार दे सकते हैं, वो सब पचा सकता है उस ठोस आहार को, जबकि नवजात शिशु केवल वो दूध पे निर्भर था. तो शारीरिक विकास में क्या हुआ? उसके अस्थियों का आकार बढ़ा है, उसकी पेशियों का आकार बढ़ा है, उसके शरीर में समन्वय का स्तर बढ़ा है. पहले वो गर्दन भी नहीं संभाल सकता था, अब वो पूरे शरीर को अपना संभाल सकता है. समन्वय का स्तर भी बढ़ा है. उसका बौद्धिक विकास भी हुआ है जो उसकी भाषा में परिलक्षित होता है और उसकी अन्य गतिविधियों में भी परिलक्षित होता है. तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उसका शारीरिक विकास हुआ. तो शारीरिक विकास की वजह से ही वो ये सब कार्य पूर्ण कर पाता है जो कि हम सब उससे अपेक्षा कर रहे हैं. तो ये तो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव हो गया. इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव भी होता है. अप्रत्यक्ष प्रभाव ये होता है कि यदि बालक सब बच्चों के समान है, अपने आसपास के जितने भी बच्चे हैं उस आयु वर्ग के, उन्हीं के अनुसार उसका विकास हो रहा है तो सामान्य महसूस करेगा. लेकिन अगर उसका विकास कुछ भिन्न हो रहा है, कम मंथर गति से हो रहा है या अत्यधिक हो रहा है, तो उसको लगेगा कि वो स्वयं को अजीब सा महसूस करेगा दूसरे लोगों के बीच में, है ना. और दूसरे लोगों का व्यवहार भी, जैसे कोई बच्चा है अत्यधिक मोटा है या उसमें कोई शारीरिक रूप से कमी है तो लोग या तो उसको सहानुभूति दिखाएंगे, मोटा होगा तो उसको उसके साथी लोग चिढ़ाएंगे. साथी क्या, बड़े लोग ही कह देते हैं, अरे मोटू कितना खाएगा, अरे देखो इससे तो चला भी नहीं जा रहा है, अरे इतना मोटा कैसे हिलेगा डुलेगा. तो इस तरह की जो हमारा व्यवहार होता है
वो एक तरह से बालक के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो उसका खुद के प्रति भी एक नकारात्मक दृष्टिकोण हो जाता है, इसको अभिवृत्ति कहते हैं हम लोग। उसका स्वयं के प्रति भी नकारात्मक दृष्टिकोण हो जाता है, और दूसरे लोग जो उसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं या उसके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं उसका भी उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव होता है। तो ये हो गए इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव। अब हम देखेंगे शारीरिक विकास कैसे होता है। आपको ध्यान होगा विकास के सिद्धांत वाला चैप्टर जब हमने किया था तब मैंने आपको बताया था विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो शारीरिक विकास भी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर तो चलती है ये, लेकिन ये वृद्धि चक्र के अनुसार चलती है। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा एक ही गति से चलती रहे। आप सोचिए, जब बालक जन्म लेता है तो उसके शरीर के अनुपात में उसका सिर का आकार बड़ा होता है। जैसे जैसे वो उसकी आयु बढ़ती है उसके शरीर का आकार बढ़ता है। अगर उसी अनुपात में सिर का आकार भी बढ़ता रहे तो पता चलेगा हमारा शरीर के अनुपात में बहुत भारी भरकम सिर होगा और हम बार बार टॉपल करते रहेंगे, हम बार बार गिरते रहेंगे, लुढ़कते रहेंगे। तो शरीर का आकार में परिवर्तन तो निरंतर होता है, लेकिन इनकी अलग अलग गति होती है। इन्हीं को वृद्धि चक्र में बताया गया है। हमारे जो शारीरिक विकास होता है इसके जो वृद्धि चक्र हैं ये 4 चक्र में बताया गया है, मतलब 4 अवस्थाएं बताई गई, 4 चरण बताए गए हैं। इसमें यह है कि कभी तो ये विकास तीव्र गति से होता है, बहुत तेज गति से होता है, और कभी वो बिल्कुल मंद गति से होता है, लेकिन होता एक निश्चित क्रम में है। निश्चित क्रम में कैसे बच्चों कि पहले बच्चा बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। जैसे मैंने अपनी इस प्रेजेंटेशन में सबसे लास्ट पेज पे बच्चों की आपको चित्र दिखाया है। उस पिक्चर को देखिएगा कि बच्चा पहले लेटा हुआ है सीधा, फिर वो उल्टा लेटता है तो अपनी गर्दन को थोड़ा ऊपर उठा पाता है, फिर थोड़ा सा अपने सीने को ऊपर उठा पाता है। तो इस तरह से उसमें धीरे धीरे, और ये क्रम हमेशा यही रहेगा। फिर उसके बाद वो बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा। तो क्रम तो निश्चित है, लेकिन इस क्रम को अलग अलग बालक अलग अलग ढंग से वो करेंगे। जैसे कोई बच्चा 6 महीने में, कोई बच्चा 8 महीने में बैठना सीखेगा। ऐसे ही कोई बच्चा 10 महीने की अवस्था में चलना शुरू कर देगा और कोई 14 महीने की अवस्था में चलना शुरू करेगा। तो इसमें भिन्नता होती है। शारीरिक विकास में जैसे दांत कब निकल रहे हैं, दांत भी सबके वैसे तो 6 माह के आसपास निकलने आरंभ हो जाने चाहिए, पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। कभी वो थोड़े 6 माह पे निकलने आरंभ हो जाते हैं, कभी किसी किसी के 8 माह तक भी नहीं निकलते हैं, क्योंकि उसका पोषण कैसा है, आनुवांशिकी कैसी है, सब कारक उसको प्रभाव करते हैं। यहाँ पर वृद्धि चक्र जो है, ये अवस्था जो होती है बेटा, ये मैं आपको बताऊंगी आगे। ये शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों महत्वपूर्ण होते हैं शारीरिक रूप से कि जैसे जब वृद्धि हमारी तीव्र गति से हो रही होगी तो हम लोग पोषण अधिक चाहिए, है ना। हमें ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है व्यक्ति, उसके शरीर की क्रियाओं की गति बढ़ जाती है, तो उसकी पोषण संबंधी आवश्यकता बढ़ जाती है। मानसिक रूप से भी शारीरिक वृद्धि चक्र महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है। जब मंथर गति से होता है तो बच्चा आराम से एडजस्ट कर लेता है, लेकिन जब ये तीव्र गति से होते हैं तो बच्चे को एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा इसमें बच्चों को समायोजन में कठिनाई आती है, क्योंकि जब बहुत तेज़ गति से हो रहा होता है विकास, तो बच्चा परप्लेक्स रहता है, कंफ्यूज रहता है, उसके अंदर एक बेचैनी रहती है, तो उसको समायोजन करने में, दूसरों के लोगों के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत आती है। आपने देखा होगा कि आप लोगों ने जो किशोरावस्था में हमारे चिड़चिड़ापन, माँ से थोड़ा झगड़ा टाइप का होना, विवाद होना, ये कुछ होते हैं, मूडी हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि किशोरावस्था में हमारा विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा होता है और हम उससे एडजस्ट हमारी बॉडी नहीं कर पा रही होती है। हमारा होम्योस्टैसिस बिगड़ जाता है। होम्योस्टैसिस क्या होता है बेटा? एक समस्थिति, मतलब एक शांतिपूर्ण माहौल। जैसे
आप देखिए तालाब के अंदर बिल्कुल शांति है, एक कंकड़ फेंका गया तो तरंगे उठ जाती है, तो हलचल मच जाती है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में जब बहुत तेज गति से परिवर्तन आते हैं तो हमारी जो शांतिपूर्ण अवस्था है वह भंग हो जाती है, और ये शांतिपूर्ण अवस्था भंग होने की वजह से व्यक्ति बेचैन होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, उद्वेलित रहता है, उसकी अशांत रहता है, ये सारी उसके अंदर। तो इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस गड़बड़ होना। होम्योस्टेसिस केवल मानसिक रूप से ही नहीं, शारीरिक रूप से भी होता है। अचानक बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है, या उनकी भूख बिल्कुल कम हो जाएगी, मतलब इस तरह के परिवर्तन उनमें आते रहते हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि बच्चे बड़े अजीब महसूस करते हैं, ऑकवर्ड महसूस करते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इसको ऑकवर्डनेस। ऑकवर्डनेस का मतलब होता है बेढंगापन, बेढप तरीका। जैसे जो सब बच्चों का, अगर ये वृद्धि चक्र जो है अगर एक समान चल रहा हो, सभी बच्चे एक ही आयु में, एक महीने में एक समान रूप से चल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो उसकी वजह से बच्चा, जैसे एक अवस्था आती है जब किशोरावस्था का जब आरंभ ही होता है तो बच्चों के हाथ पैर बड़े लंबे लंबे हो जाते हैं। इसी तरह से बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनमें शारीरिक परिवर्तन आते हैं, जैसे लड़कों की आवाज़ बड़ी भारी सी हो जाती है। तो अब और साथियों की भी हो रही तो उसको अजीब नहीं लगेगा, लेकिन क्या होता है घर में बहन ही, वो तेरी आवाज़ को क्या हो गया, कोई चिढ़ाने लग जाता है, कोई बच्चे का जल्दी हो गया, कोई बच्चे की मूंछें जल्दी आ गई तो उसके साथी लोग उसको जो ये तो अभी से बड़ा हो गया, टिप्पणियाँ करने लगते हैं। किसी के सबके आ गई, उसके नहीं आई तो भी प्रॉब्लम है। तो ये वृद्धि चक्र जो होते हैं इनका प्रभाव भी बालक के ऊपर पड़ता है। वृद्धि चक्र जो है इनकी 4 अवस्थाएं होती हैं। 2 अवस्था तीव्र गति में होती है और 2 मंद होती हैं। आपको ध्यान है बच्चों, हमने जन्म पूर्व विकास को बहुत विस्तार से पढ़ा है। आपने देखा कि कैसे 9 महीने के अंदर गर्भकालीन समय में एक कोशिका से बनते बनते पूरा शरीर बन गया। कितनी बड़ी बात है, सारे अंग बन गए, विभिन्न तंत्र बन गए, हृदय बन गया, मस्तिष्क बन गया, हमारा स्नायु तंत्र बन गया, हमारा उत्सर्जन तंत्र बन गया। इतनी सारी चीज़ें केवल एक कोशिका से, तो कितनी तीव्र गति से विकास हुआ वो आप देख चुके हैं। जन्म के बाद भी बच्चों 6 माह तक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, चाहे वो लंबाई हो, वजन हो, जो भी हो। और प्रथम वर्ष के अंत तक आते आते इसकी धीमी गति होने लगती है। फिर 2 वर्ष से लेकर, ये पहला चक्र हो गया जो बहुत तीव्र गति से, दूसरा होता है मंद गति का 2 वर्ष से लेकर वयसंधि तक। वयसंधि शब्द आप लोगों के लिए नया होगा। वयसंधि काल बेटा वो होता है जब हमारी बाल्यावस्था पूर्ण हो रही होती है, किशोरावस्था आरंभ हो रही होती है। वयसंधि वो समय होता है जब हमें लैंगिक परिपक्वता के लक्षण दिखने आरंभ हो जाते हैं। जैसे लड़कियों के शरीर का आकार भिन्न हो जाता है, लड़कों का अलग आकार हो जाता है, लड़कियों के अंदर मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है, हमारे शरीर के अलग अलग गुप्त भागों के ऊपर बाल वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। ये सब वयसंधि आरंभ होने का परिचय होता है। तो वयसंधि आरंभ होने तक 2 वर्ष से लेकर वयसंधि आरंभ होने तक विकास धीमी गति से होता है। वयसंधि की आयु लगभग 11-12 वर्ष के आसपास होती है, और तब से लेके 15-16 वर्ष तक, जब तक लैंगिक परिपक्वता बालक की पूर्ण ना हो जाती, तब तक उसका विकास बहुत तीव्र गति से चलता है। और इसे वयसंधि को अंग्रेजी में हम कहते हैं प्यूबर्टी। और वयसंधि के दौरान जो एकदम से हम झटके से बड़े होते हैं उसे कहते हैं प्यूबर्टी ग्रोथ स्पर्ट। बहुत तीव्र गति से विकास होता है। आप लोगों ने पता नहीं किसी ने अनुभव किया है नहीं किया है, जैसे कोई बच्चा जो है किशोरावस्था के दौरान हॉस्टल गया था, हॉस्टल से जब लौट के अरे एकदम से इतना बड़ा हो गया, या आप अपने कज़न्स वगैरह से आप 1 साल के अंतराल पे मिले तो एकदम से लगेगा अरे वो तो इतना छुटकू सा था और इतना लंबा हो गया, या इतनी छोटी सी थी इतनी बड़ी सी लग रही है। तो एकदम से बहुत तीव्र गति से विकास होता है, जो कि स्पष्ट सबको नज़र आता है। फिर इसके बाद जब हमारी लैंगिक परिपक्वता के लक्षण पूर्ण हो जाते हैं, तब से लेकर परिपक्वता जो हमारी लगभग 18 वर्ष की आयु के आसपास होती है, तब तक
विकास काफ़ी मंद गति से होता है। और इसके बाद लंबाई में वृद्धि, तो जो हमारा वयस्क आकार होता है वो हम ग्रहण कर चुके होते हैं, उसके बाद लंबाई में वृद्धि नहीं होती। हाँ, शरीर के अन्य अंगों में वृद्धि अभी भी चल रही होती है, विशेष रूप से जैसे मांसपेशियाँ जो होती हैं, मांसपेशियाँ सुडौल होती जाती हैं, उनकी क्षमता भी बढ़ती जाती है, आकार भी बढ़ता है, हमारा वजन भी बढ़ सकता है। अब हम देखेंगे शारीरिक विकास के आयाम। अब बच्चों हम अलग अलग पहलू शारीरिक विकास में जो होते हैं उनके अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे शरीर का आकार। शरीर का आकार जो है इसमें भी लंबाई जो है ये 2 वर्ष तक तीव्र गति से वृद्धि होती है। जन्म के समय बालक की लंबाई होती है 18 से 20 इंच के करीब। फिर देखिए मैंने आपको लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 4 माह, 8 माह, 12 माह, 18 माह, 2 वर्ष। 2 वर्ष तक कैसे इंच में इंच जुड़ते जा रहे हैं ये आप देख सकते हैं। और 2 वर्ष के बाद प्रति वर्ष 2 से 3 इंच की वृद्धि होती है। पूर्व बाल्यावस्था जो कि 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की होती है, उस समय जो होती है लंबाई में वृद्धि होती है वो 7.5 से 8 सेंटीमीटर के करीब होती है। बहुत मंद, प्रतिवर्ष बड़ी मंद गति से ये विकास होता है, ठीक है। और 6 से 12 वर्ष जो है उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है, इसमें 2 से 3 इंच की वृद्धि होती है। और उत्तर बाल्यावस्था के अंत तक आप देखेंगे कि लड़कियां लड़कों के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा लंबी होती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वय संधि का काल पहले आरंभ हो जाता है, उनका ग्रोथ स्पर्ट लड़कों से पहले आरंभ हो जाता है, ठीक है। और इनकी जो इस समय पे इनकी जो होती है लंबाई में वृद्धि होती है वो 3 इंच लगभग प्रतिवर्ष होती है प्यूबर्टी के दौरान। फिर लड़की की जो ये मैंने आपको बताया था लैंगिक परिपक्वता, सेक्सुअल मैच्योरेशन जो है बेटा, ये 8 से 13 वर्ष की उम्र में कभी भी आरंभ हो सकता है। ज़्यादातर लड़कियों में 12 वर्ष की उम्र में होता है। कभी कभी लड़कियों का आपने देखा होगा पीरियड्स काफ़ी जल्दी आ जाते हैं, कुछ लोगों को काफ़ी देर से आते हैं, तो व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है, लेकिन औसतन ये 12 वर्ष के आसपास होता है। और इनका जो ग्रोथ स्पर्ट एकदम से तेज गति से जो बढ़ने का काल होता है वो 10 से 14 वर्ष का होता है। और इनकी 12 से 13 वर्ष में लंबाई 58 इंच के करीब होती है। 60 इंच का मतलब हो गया 5 फुट, तो आप देख लीजिए 58 इंच है। और 18 वर्ष में इनकी 62 से 64 इंच होती है, मतलब 5 फुट 2 इंच या 5 फुट 4 इंच के बीच में इनकी हाइट एवरेज हमारी भारतीय लड़कियों की होती है। लड़कों में अब देखो बच्चों, इस बात का ध्यान रखिए कि प्यूबर्टी से पहले, वय संधि से पहले तक लड़के लड़कियों के सब चीज़ें एक समान होती है। वय संधि पे आते ही दोनों में भिन्नता दिखाई देने लगती है। तो वय संधि पे आते ही मैं आपको लड़के और लड़कियों का अलग अलग बताने लगती हूँ। लड़कों में जो लैंगिक परिपक्वता आरंभ होती है वो 10 से 13 वर्ष के बीच में कभी भी हो सकती है। औसत उनका भी लगभग 11-12 वर्ष। तो लड़कियों में देखो जल्दी शुरू हो रही है, लड़कों में देर से होती है, इसीलिए लड़कियां इस उम्र में लंबी दिखाई देती हैं। लेकिन लड़कों का देर से शुरू होता है, लेकिन इनका ये जो ग्रोथ स्पर्ट तीव्र गति से बढ़ने की जो आयु होती है, जो काल होता है, वो कंपैरेटिवली लंबा भी होता है। देर से आरंभ होता है लेकिन ज़्यादा देर तक चलता है। पहला कारण तो ये, और इस दौरान भी इनकी जो गति होती है वृद्धि की वो बहुत तीव्र होती है। इसीलिए लैंगिक परिपक्वता के बाद लड़के काफ़ी लंबे होते हैं, लड़कियां छोटी होती हैं। यह हमारे प्राकृतिक रूप से व्यवस्था है। और इनकी 16 वर्ष तक वृद्धि होती है। 16 वर्ष के बाद इसकी गति थोड़ी मंद होने लगती है, लेकिन मांसपेशी की विकास प्रक्रिया जारी रहती है। और लड़कों की औसत लंबाई 18 वर्ष की आयु में जब ये परिपक्वता हो जाती है, पूर्ण परिपक्व आकार जब ये ग्रहण करते हैं, तब उस वक्त इनकी 66 से 68 इंच, मतलब 5 फुट 6 इंच से 5 फुट 8 इंच के लगभग हमारे भारतीय लड़कों की होती है। और इससे अधिक भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। ये व्यक्तिगत बहुत सारे कारकों पर निर्भर करेगा। दूसरा पहलू जो है लंबाई के बाद वो है वजन का। वजन जो है बालकों का
जन्म के समय बच्चों का वजन होता है 6 से 8 पाउंड। 2.4 पाउंड का बच्चों 1 किलो होता है। तो औसत जो हमारे किलोग्राम में देखें तो बच्चों का जो जन्म भार होता है वो 2.5 से 3 किलो के बीच में होता है। जन्म लेने के बाद बच्चों बहुत ध्यान से याद रखना हमेशा, जन्म लेने के बाद आरंभिक 15 दिन में बालक का वजन जो उसका जन्म भार था उससे कम होता है। क्यों? क्योंकि बेटा वो गर्भ में बहुत सुरक्षित वातावरण से निकल कर आया और यहाँ बाहर के वातावरण में एडजस्ट करने में, उसके साथ समायोजन करने में उसे समय लगता है और उस दौरान उसका वजन कम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर तो अब उसको हर चीज़ के लिए कार्य करना पड़ता है। उसको दूध पीने के लिए अपने मुंह को गति देनी होती है, चूसने की क्रिया करनी होती है, हाथ पैर हिलाने होते हैं, रोना होता है, कुछ आवश्यकता हो तो इन सब कामों में उसकी ऊर्जा व्यय हो जाती है। जबकि गर्भाशय में उसका सभी काम आराम से हो रहा था, तो इसलिए उसका जन्म भार कम होता है आरंभिक 15 दिन में। लेकिन 1 माह के अंत तक वो वापस उसका जितना जन्म भार था उतना भार हो जाता है। 4 माह में जन्म का भार 2 गुना हो जाता है और 12 माह में ये जन्म से 3 गुना हो जाता है। और इसके बाद 2 से 3 वर्ष के दौरान उसका भार लगभग 2 से 3 पाउंड प्रति वर्ष बढ़ता है। फिर 3 वर्ष से लेकर वयसंधि काल तक, मतलब जब प्यूबर्टी आरंभ होती है, तब तक उसका धीमी गति से वजन बढ़ता है। 5 वर्ष की अवस्था में बालक का जन्म भार से 5 गुना वजन हो चुका होता है। वयसंधि पे आके फिर वही लड़के और लड़की का हमें अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। लड़की का जो है वयसंधि की आरंभ होने पर उसका वजन होता है 80 से 90 पाउंड और जब वयसंधि काल मतलब उसकी लैंगिक परिपक्वता पूर्ण हो गई तब उसका 126 पाउंड होता है। लड़के का होता है 96 से 98 पाउंड, 96 to 98 पाउंड्स और पूरा होने पर उसका होता है 142 पाउंड के करीब। मतलब लड़के लड़कियों की तुलना में देखिए उनका वजन अधिक होता है। वयसंधि काल में जो वजन वृद्धि का कारण होता है बेटा वो फैट डिपोजिशन की वजह से होता है, क्योंकि हमारे शरीर में अलग अलग स्थानों पे आप देखते हैं लड़कियों के अंदर हिप्स थोड़े से भारी हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, उनके स्तन का आकार बढ़ता है। तो यहाँ सब जगह क्या होता है, हमारे फैट टिश्यूज़ डिपॉजिट हो रहे होते हैं, हमारे वसा या उत्तकों का जमाव हो रहा होता है। और इसका कारण क्या होता है, हमारे हार्मोन्स के अंदर हमारे शरीर में जो लैंगिक परिपक्वता को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स हैं, वो ही उन हार्मोन की प्रभाव की वजह से हमारे शरीर में जगह जगह वसा का जमाव बढ़ जाता है। तो ये एक कारण होता है वजन बढ़ने का। आकार में वृद्धि हो ही रही है बेटा, लंबाई मांसपेशी शब्द में वृद्धि हो रही है, वो भी एक कारण होता है। और फिर वयसंधि काल में हमें भूख भी ज़्यादा लगती है। जब शरीर में बहुत तीव्र गति से विकास होता है तो पोषण की आवश्यकता बढ़ जाती है और हमें भूख भी बहुत लगती है और हम बेचैन भी होते हैं। अक्सर लोग बेचैनी में ज़्यादा खाना खाते हैं, तो सामान्य से अधिक खाना खाने की वजह से भी वजन इस काल में बढ़ जाता है। ये बच्चों मैंने तुम्हें एक चार्ट दिया है हमारे भारतीय बालकों का औसत वृद्धि चार्ट। ये आप इस अपनी कॉपीज़ के अंदर नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ये भारतीय बालकों का दिया हुआ है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ इसको कंटिन्यू करूँगी।